देखिए, AIB 21 की नोटिफिकेशन जारी हुए काफी समय बीत चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 20 का रिजल्ट 7 जनवरी 2026 को घोषित किया था। उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स जो उस परीक्षा में सफल नहीं हो सके, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वो परीक्षा दी, जिनको ये लग रहा था कि वो सफल अभ्यर्थी हैं, जिनको ये लग रहा था कि वो पास हो चुके हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके पासिंग मार्क्स OMR शीट के हिसाब से, या यूं कह लें कि जो वो कार्बन कॉपी लाए थे उसके हिसाब से उनको जो लग रहा था कि वो पास हो चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लोड किया, उसको देखने के बाद वो हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि फाइनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उनको फेल दिखाया गया। मेरा भी एक जूनियर इस प्रकार के मामले से पीड़ित था। मैंने उसके पेपर से संबंधित RTI BCI को लिखी। उस राइट टू इंफॉर्मेशन के परसुएंस में, उस जन सूचना के परसुएंस में मुझे रिप्लाई भी प्राप्त हुआ BCI का। मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों के साथ उस बात को शेयर भी किया है। उस रिजल्ट के हिसाब से जो BCI ने खुद अपनी OMR शीट के माध्यम से मुझे भेजा, मेरा जूनियर, वो स्टूडेंट जिसने AIB 20 के पेपर में पार्टिसिपेट किया था, वो पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि वो जूनियर लव यादव, जिसकी RTI मैंने BCI से मांगी थी, जिसको BCI ने फेल घोषित किया था, जिसका स्क्रीनशॉट आज भी हमारे पास रखा हुआ है, AIB की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर उसके रिजल्ट में फेल्ड डिक्लेयर किया गया था। जब हमने ये RTI मांगी और BCI ने हमको OMR शीट की कॉपी दी, उसके बाद से उसका रिजल्ट उसी वेबसाइट पर पेंडिंग शो करने लगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना। अब आप सोच के देखिए कि एक लड़का जो फेल्ड घोषित किया गया था, उसके रिजल्ट को फिलहाल पेंडिंग दिखाया जा रहा है। खैर, हो सकता है कि री एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के कारण ऐसा हुआ हो कि रिजल्ट पेंडिंग हो, लेकिन इतने लंबे समय तक रिजल्ट पेंडिंग है जब AIB 20 के एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जब AIB 21 कंडक्ट होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 11 फरवरी से AIB 21 के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। और 30 अप्रैल 2026 इसी मंथ, बहुत ही कम समय में आने वाला है। अब अगर वो लड़का जो कि फेल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जिसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है री एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद, वो अगर नए फॉर्म्स नहीं भरता तो वो AIB की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। अगर फॉर्म भर देता है तो चूंकि बेचारा बहुत ही गरीब वर्ग का छात्र है, 3-3.5 हजार रुपए फीस है AIB के पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फॉर्म्स फिल हो रहे हैं उनकी, अगर उसका रिजल्ट पास शो हो जाता है तो उसका वो पैसा खराब हो जाएगा। तो ऐसे में अभ्यर्थी करे तो क्या करे, इस बात पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। फिलहाल जो आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है AIB 21 की, उसके फॉर्म्स को भरने में भी कुछ दिन शेष हैं। तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो AIB की परीक्षा में सम्मिलित होकर के COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना चाहते हैं और भारत की किसी भी अदालत में, किसी भी न्यायालय में वकालत करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी अवसर बचा हुआ है, वो जा करके अपने फॉर्म्स को फिल कर लें। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया था कि फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है AIB 21 के लिए, वो 1 मई 2026 है, और करेक्शन करने के लिए भी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया समय देती है, जिसकी निर्धारित तिथि 3 मई तक रखी गई। यानी कि किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो, कोई अप एंड डाउन्स हो, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए 3 मई तक फॉर्म्स को करेक्शन कर सकते हैं। और एज यूजुअल मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, और आप लोग खुद भी समझदार हैं कि AIB 21 की जो परीक्षा है वो 7 जून को कंडक्ट होने वाली है। मैंने आप लोगों को पहले ये भी बताया है। मैं देखिए आपको रिपीटेडली केवल इस वजह से बता रहा हूं कि मान लीजिए बाय द वे किसी ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो मेरा, या किसी को जानकारी ना हो, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। दिन भर आप लोग मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, हर हाथ में आज के समय में स्मार्टफोन है, हजारों रील्स बैठे बैठे आप लोग स्क्रॉल कर डालते हैं।
तो हो सकता है मेरा ये वीडियो आप लोगों की आंखों के सामने पड़ जाए और थोड़ी सी मदद मेरे माध्यम से आप लोगों की हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात और रिफ्रेश कर देना चाहता हूं कि ऐसे सभी भाई बहन जो LLB फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अपने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान कभी बैक नहीं लगी है, जो अपने हर सेमेस्टर को पास करते हुए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, AIB के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। वो सभी लोग भी AIB 21 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके बिना समय गंवाए अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह होगी कि उनको, जैसे उन्होंने अपने हर सेमेस्टर को पास किया, बिना बैक लगे सारे सेमेस्टर्स को क्वालिफाई करके वो LLB फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल हुए हैं, वैसे ही उनको उस फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के पेपर को भी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तभी उनको AIB 21 का एग्जाम क्रैक करने का लाभ मिलेगा और तभी वो COP के लिए अप्लाई कर सकेंगे। रही पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात, तो देखिए जिस तरह के पेपर्स अभी तक AIB में आए हैं वो हैरान परेशान करने वाले हैं। आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप लोग प्रीवियस ईयर की पेपर बुक ज़रूर उठाइए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं उनको देखिए कि किस तरह के पेपर्स आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन या जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड क्वेश्चन या यूं कह दें इन्वायरमेंटल लॉ या साइबर फ्रॉड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को AIB के पेपर में BCI बार बार घुमा फिराकर बड़ी अजीब तरह से पूछता है। और अब तो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं कि इस एरो से उस एरो को मिलाओ कि क्या सही क्या गलत। तो कुल मिलाकर के जो छुपन छुपाई का खेल AIB आप लोगों के साथ खेलने वाला है, इसके लिए भी आपको मेंटली तैयार रहने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ किताबों से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आज तक आए हैं उन सारे पेपर्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। आजकल AI का ज़माना है, ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया, गूगल पहले से आपके पास था। आप कुछ आइडियाज़ फ्रेम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उनके ऊपर डालिए, कुछ उससे पूछिए, कुछ स्टडी करिए, क्योंकि देखिए आपकी ज़रूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है कि अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे, इस पेपर में पार्टिसिपेट करके जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्रैक नहीं करेंगे, तो आपका वकालत का भविष्य खतरे में रहेगा। क्योंकि BCI इस बात की पूरी तैयारी किए बैठा है कि जो लोग भी वकालत कर रहे हैं और जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर को क्वालिफाई नहीं किया है, उनकी वकालत का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। तो कुल मिला करके आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर तैयार करिए। जो कुछ भी आपसे पूछा जाने वाला है उसका एक सेट फॉर्मेट तैयार करिए। कुछ एक आइडियाज़ जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से मिलने वाले हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर कुछ भी नई चीज़, कुछ भी काम की चीज़, आपकी ज़रूरत की चीज़, आपकी मदद की चीज़ अगर मेरी नॉलेज में आती है तो मैं आप लोगों से उस चीज़ को ज़रूर शेयर करूंगा।